Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. In the last topic we were discussing about change in speed and wavelength of the waves by the change in medium. और इसमें हमने पढ़ा कि हम जब रिपल टैंक में इसकी ट्रे में एक ब्लॉक रखते हैं तो डीप और शैलो वाटर की वजह से वेवलेंथ में चेंज आता है। तो आज भी हम जो है वो रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए भी ब्लॉक रखेंगे उस रिपल टैंक में, लेकिन ब्लॉक जो है वो स्ट्रेट नहीं रखेंगे। ब्लॉक अब इस डायरेक्शन में रखा जाएगा। ये जो आपको लाइट ब्लू रीजन नजर आ रहा है ये रीजन है शैलो वाटर का, और जो डार्क ब्लू रीजन है वो डीप वाटर का रीजन है। अब इसमें ब्लॉक को हमने इस तरह से इंक्लाइंड फॉर्म में जो है वो रखा है, यानी कि कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें वेव स्ट्रेट चल रही हैं, तो कुछ रीजन जहां पे वेव स्ट्राइक कर रही हैं दूसरे मीडियम को वहां पे उनका पाथ चेंज हो गया। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन यही होती है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हों तो उनके पाथ में चेंज आ जाता है, उनके पाथ में चेंज आ जाता है। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन? He says when a wave from one medium enters into the second medium, जब waves एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है at some angle, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, then its direction of travel changes. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर हो तो इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखें ये वेव्स जा रही थी और इस इंक्लाइंड ब्लॉक की वजह से एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको हिट कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब दूसरे रीजन में एंटर हुई है, दूसरे मीडियम में एंटर हुई है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इनका आ गया, यानी कि वेव्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। अगर आपको शॉर्ट आंसर में आए तो आपने डेफिनेशन के साथ ये फिगर 10.15 फिगर बनानी, लॉन्ग में आ जाए तो फिर आपने ये एक्सप्लेनेशन भी साथ लिख देनी है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको खुद से रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इफ यू वांट मी टू रीड देन श्योरली आई विल। तो चले हम इसको रीड कर ही लेते हैं। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट द above experiment such that the boundary between the deep and shallow water is at some angle to the wave front. अच्छा, अब हम जब इसको लिख रहे हैं तो हमने ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट तो नहीं लिखना, तो अंडरस्टूड है कि आपने इन लाइंस को इस तरह से नहीं लिखना। आप इनको कैसे लिखेंगे गौर से सुने और आपने इनको चेंज कर लेना। आपने लिखना है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन वी विल put the block in the water at some angle to the wave front. I am repeating it again, दोबारा से सुन लें इस लाइन, इन चार लाइंस की जगह पे आपने क्या लिखना है? For the observation of the refraction of water wave, we put the glass block in the tray of the ripple tank at some angle to the wave front. इस तरह से आपने ये लाइन लिख लेनी है और फिर आगे से यहां से हम शुरू करेंगे। Now we will observe that in addition to the change of wavelength, wavelength के साथ साथ और क्या चेंज हो रहा है? The wave changes their direction. wavelength भी चेंज हो रही है लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी जो है वो चेंज हो गई है। नोट दैट की जगह लिखेंगे वी नोट दैट या वी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो वेव फ्रंट की जो डायरेक्शन है उसकी नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन में चलेगी। ये देखें ये वेव फ्रंट है तो इसकी नॉर्मल लाइन ये है, इस डायरेक्शन में जो है वो वेव्स चलेंगी। The change of the path of the waves while passing from a region of deep water to the shallow water is called
रिफ्रैक्शन, इतना आप इसको लिख लेंगे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। वो पहली जो मैंने लाइंस लिखवाई है और ये साथ आप ऐड कर लें। होपफुली आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को, इसकी थ्योरी को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।